हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज से बायोलॉजी का टीचर आपको बायोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो जीव विज्ञान में सबसे प्रथम इकाई जो है वो है जनन। क्या है? जनन। जो प्रथम इकाई है वो है जनन। इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन होता है। और इस जनन इकाई में सबसे पहला अध्याय आपका है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आपके पहले अध्याय का नाम है जीवों में जनन। इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। इसे बच्चों अंग्रेजी में बोलते क्या हैं? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो हम जानेंगे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जीवन अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। और जीवन का मतलब होता है जीवन। जानते हैं। तो किसी भी जीव के लिख दे रहे हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु। कौन सी मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे हम। जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि या जीवन काल भी कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति 2000 में उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु 2060 में हुई। कब हुई? 2060 में। तो यहां से यहां तक के समय को उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। ठीक है। अब इसी से संबंधित है जनन। क्या संबंधित है? जनन। जैसे अब बोल रहा है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जब वह जीव मर जाता है, जब वह जीव क्या होता है? मर जाता है, लेकिन उसकी जाति अभी तक है। जैसे आम का पौधा देख लेते हैं। जब आम का पौधा सूख जाता है 50-60 साल के बाद, लेकिन दूसरा आम का पौधा है अभी तक। क्यों है? क्योंकि जनन। कौन सी क्रिया है? जनन। तो सबसे पहले जानेंगे जनन क्या है। जनन यह है बच्चों, यह एक प्रकार का जैविक क्रिया है। यह एक क्या है? जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया है। और जैविक क्रिया में इसमें क्या होता है? इसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। अपने समान संतान उत्पन्न करता है। अब देखिए जनन क्या है।
जनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया। अब जैविक क्रिया किसे कहते हैं? जैविक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। जीवों में, किसी भी जीवों में जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। तो जनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। इसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है जिससे उसकी जाति बनी रहती है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो कुछ लोगों को पता भी होगा जनन कितने प्रकार का होता है। यहां लिख देंगे हम जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, ठीक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो बच्चों जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ASEXUAL, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहला क्या है आपका? अलैंगिक जनन। इसे बोलते हैं क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो आपका है बच्चों, वह दूसरा है लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं सेक्सुअल, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहला आपका है अलैंगिक जनन, दूसरा आपका क्या है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं सीरियल से कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन देख लीजिए। अलैंगिक जनन, ठीक, ASEXUAL, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन होती है बच्चों ऐसा जनन। कैसा जनन? लिख दे रहे हैं ऐसा जनन। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अब जनक का क्या मतलब होता है? जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला। जो जन्म देता है उसी को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो यहां पे एक ही जनक का मतलब यह है उसमें नर और मादा की बात नहीं है। एक ही से संतानों उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे देखे होंगे आप लोग अमीबा। क्या देखे हैं? अमीबा। ये अमीबा हो गया। ठीक, अब अमीबा में क्या नर और मादा होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक, एक अमीबा से दूसरा अमीबा कैसे बनता है? इसी में जो आपका डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए।
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह एक प्रकार का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। फिलहाल यहां पे इतना जान लीजिए, यह क्या है? डीएनए। तो ये कुछ समय पश्चात इसका क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। तो यह अमीबा बच्चों इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। इसमें 2 डीएनए आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 डीएनए हो जाएंगे। तो यही दोनों डीएनए बच्चों ऐसे हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, यहां पे एक नया अमीबा बन जाएगा। ये बन गए। यहां पे एक डीएनए चला आया और यहां पे एक डीएनए चला आया। ठीक, तो इसमें जनक कितने हैं? एक ही जनक है, अमीबा। इससे कितने संतान बन गए? 2 संतान बन गए। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि इसमें कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, इसमें एक बात और है, देखिए ये जो आपका अमीबा दिख रहा है, इसी के समान इसके संतान भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसी का जो डीएनए है वह 2 भागों में बट गया है। तो डीएनए दोनों क्या हैं? समान हैं। जब डीएनए दोनों समान हैं तो इनके संतान भी क्या होंगे? समान होंगे। इनको बोलते हैं बच्चों क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। अब क्लोन किसे कहते हैं? ठीक है, क्लोन किसे कहते हैं तो बताया गया है आपको पिछली क्लास में भी, 11th में भी, यहां पे भी बताया जा रहा है। जब संतान अपने जनक के हूबहू समान होते हैं, जब संतान अपने जनक के क्या होते हैं? हूबहू समान होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो यहां पे आपको जो अमीबा दिख रहा है, यहां पे जो अमीबा दिख रहा है, दोनों क्या हैं? एक समान है, तो क्लोन हो गए। आइए अब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जैसे अलैंगिक जनन है, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे बोलते हैं लैंगिक जनन, क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल, SEXUAL रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? जैसे अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती थी, लेकिन बच्चों इसमें 2 भिन्न जनकों की आवश्यकता होगी। तो यहां पे लिख दे रहे हैं ऐसा जनन, ऐसा जनन जिसमें क्या? 2 भिन्न जनकों की, जिसमें 2 भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। हो गया? देखिए, ऐसा जनन जिसमें 2 भिन्न जनकों की, 2 भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक, लेकिन लैंगिक जनन में 2 भिन्न जनक। जैसे जानते हैं आप, मेल और क्या है? फीमेल। मेल और क्या है? फीमेल। मेल को क्या कहते हैं? नर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर कहते हैं। और फीमेल को क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? नर युग्मक में बच्चों होते हैं स्पर्म। क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म। और मादा में क्या होते हैं? ओवम होते हैं। क्या होते हैं?
ओवम। इसे बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो यही शुक्राणु और अंडाणु कहने का मतलब स्पर्म और ओवम जब अनुकूल परिस्थिति में आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं? मिलते हैं, तब वहां पे बच्चों युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक। और यही जाइगोट विकसित होकर एक नया शिशु जन्म लेता है। ठीक। ऐसा जनन जिसमें दो भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा होते हैं। नर से स्पर्म अर्थात शुक्राणु, मादा से ओवम अर्थात अंडाणु, ये दोनों आपस में अनुकूल परिस्थिति में मिल जाते हैं तो वहां पे युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज शिशु की प्रथम अवस्था होती है अर्थात शिशु का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन इसके जो शिशु होंगे, इसके जो शिशु होंगे उनमें बच्चों क्या हमने बोला था? क्लोन। क्या बोला था? क्लोन। जो अलैंगिक जनन था उनके शिशुओं को हम क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। लेकिन जो लैंगिक जनन के शिशु होंगे उनको क्लोन नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जो नर होगा और मादा होंगी अर्थात माता और पिता होंगे, इनका जो डीएनए होगा और इनका जो डीएनए होगा, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ नया प्रकार का डीएनए बनाएंगे। इसीलिए इनके संतानों को हम क्लोन नहीं कहते हैं। तो कभी पूछता है कि किस प्रकार के जनन में प्राप्त संतान को क्लोन कहते हैं? तो किस प्रकार? अलैंगिक जनन में जो संतान प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्योंकि क्लोन का मतलब क्या होता है? ऐसे संतान जो अपने माता पिता के हूबहू समान होते हैं। ठीक है। ये आप जान गए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है। तो